नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको क्या लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा? मैं बहुत कुछ बोलूँगा। आपको पता है कुछ कि देश में अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले ये बात छोड़ो कि देश में क्या चल रहा है, ये आपको नेशनल मीडिया से कभी नहीं पता चलेगा। देश में अभी सबसे बड़ी जो समस्या है ना, हर घर से नहीं, हर मोहल्ले से एक ना एक लड़का, मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, एक ना एक लड़का मिनिमम, और मैक्सिमम तो बहुत सारे हैं जो परेशान हैं केवल रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर, और एसएससी के रवैये को लेकर, जो कि रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर कर रही है। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा रखा है, मतलब मजाक बना रखा है। हमें तो ये समझ लिया है कि हम लाइफ टाइम वाली चीज़ हैं, यूज एंड थ्रो। समझ रहे हो ना कौन सी चीज़ होती है? वो हमें समझ रखा है इन्होंने। बेरोजगारों का मुद्दा अब जाकर समझ में आया है। हम जैसे यूट्यूबर्स को, जो सब मिलकर आज बड़े बड़े टीचर, जो जिन्होंने कंपनियां बना रखी हैं, उन्हें भी समझ आता है कि यार कोर्स तो तभी बिकेगा ना जब कुछ आग लगेगी। क्योंकि ये आग लगाने वाला सिस्टम, आपको पता है, एक बहुत बड़ा चैनल है जिसने बहुत पहले ही एनटीपीसी की एडमिट कार्ड की वीडियोस बना दी। आपको पता नहीं होगा कि वो किस लिए थी। वो थी बल्क में कोर्स बिके, और ये लोग कोर्स बेच बेच के अब थक चुके हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। और अब वो चीज़ थोड़ी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि परीक्षा ही नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, और जिनको कोर्स खरीदना था वो भी अब नहीं खरीद रहे। तो कहीं ना कहीं सब लोगों की बड़ी समस्या है, कोर्स बेचने वालों का कोर्स नहीं बिक रहा, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ नहीं पा रहे, और सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है यार, जेब में खाने के लिए 10 रुपये भी नहीं होते। क्योंकि कमाना अभी हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरी अभी लगी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ा मजाक तो ये सरकार करती है हमारे साथ। आपको अभी समझ में आ रहा होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा कि बिहार में इलेक्शंस होंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको एक तो देवीय प्रकोप बोल दिया इन्होंने कि कोविड-19 एक देवीय प्रकोप है, और इस बीच में परीक्षा नहीं होगी। ऐसा है वैसा है। आप खुद से सोचिए कि एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो भारत की सबसे ज़्यादा नौकरियां बच्चों को देता है, और जब चुनाव का समय था तब आपने 1 साल के अंदर सारा प्रोसेस कर डाला। यानी कि 1 साल के अंदर फार्म भी डला लिया, परीक्षा भी करा ली, मेडिकल भी करा लिया, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी देने का काम आपने शुरू कर दिया विद इन 1 ईयर। आपको वो समय याद होगा, लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन हुए थे ना। आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस सरकार को एक चीज़ गिनवाता हूँ। लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म है, लगभग। ठीक है? तो 2.5 करोड़ की संख्या एक तरफ, और 2.5 करोड़ के माँ बाप कितने हुए? 5 करोड़। 5 और 2.5 करोड़ कितने हो गए? 7.5 करोड़। अब आपको कुछ आंकड़ा बताता हूँ मैं। लगभग 60 60 करोड़ वोटिंग हुई थी लगभग। ठीक है? लगभग 60 करोड़ का वोटिंग हुआ था इस बार, जिसमें हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। समझ में आ रहा ना? उस 60 करोड़ में से 45% इन यूपीआई प्लस बीजेपी के अंडर में गया था। ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ मोटा मोटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 60 करोड़ का अगर हम 50% भी लगाएं तो 30 करोड़ वोट मोटा मोटा बीजेपी को मिला था, जिससे आज हमारे माननीय प्रिय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और अभी मैं जो ये आंकड़ा बता रहा हूँ, 5 करोड़ माँ बाप और 2.5 करोड़ बच्चे, दोनों तीनों मिला के लगभग 7.5 करोड़। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के माँ बाप हैं, किसी के माँ है तो बाप नहीं है, तो कैसे? तो भाई साहब, अगर किसी के माँ पिताजी नहीं है या पिताजी हैं माँ नहीं है, तो कम से कम उसके भाई बहन तो होंगे दो। मैंने उनको भी नहीं गिना। केवल मोटा मोटा एक पर्सन, एक बच्चा और उसके एक माँ बाप, ये टोटल मिलके 7.5 करोड़ होते हैं। और केवल 7.5 करोड़, अब आप ये समझ लो कि 30 करोड़ वोटिंग लेने के बाद कोई इतना सीना चौड़ा करता है कि अब तो हम जो मन करेगा वो करेंगे, लॉलीपॉप भी देंगे और लोग लॉलीपॉप भी चूसेंगे हमारा। कौन चूस रहा है? मीडिया, जिनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है। एक मोर को दाना खिलाते हैं तो सुबह से शाम तक वो दिखा दिया जाता है, लेकिन एक बेरोजगार व्यक्ति, एक बीटेक किया हुआ व्यक्ति जब दर दर की ठोकर खाता है, अपनी फाइल को लेके जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में कि कहीं सर्विस मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए,
वहाँ से थक हार के फिर वो सरकारी नौकरी के फील्ड में आता है कि चलो लेखपाल निकालेंगे, एमपी पुलिस निकालेंगे, एसएससी निकालेंगे, कुछ तो निकालेंगे, पर कुछ नहीं होता। वो खबर नहीं दिखाई जाती। प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहे हैं वो दिखाया जाता है। चलो अच्छी बात है, मोर को दाना खिलाया जाता है, लेकिन कभी ये किसी दिखाया किसी मीडिया ने कि एक बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सुबह सुबह चींटियों को आटा भी डालते हैं, कुत्तों को रोटी भी खिलाते हैं, यहाँ तक कि गायों को सड़कों पे जो चलने वाली गायें हैं उनको बुला बुला के घर पे रोटी देते हैं। कभी वो दिखा दिया? नहीं, क्योंकि वो चीज़ दिखाने लायक है नहीं। एक मीडिया, नेशनल मीडिया पे आप ये दिखा रहे हो, ये आपको 5-7 करोड़, यहाँ यहाँ तक कि पूरे देश को जो आगे ले जाएगा। कल का प्रधानमंत्री हमारे में से ही एक है। ये जितने भी भक्त है ना, उनको समझा रहा हूँ, कल इन बुड्ढों के हाथ में नहीं रहेगा, कल ये हमारे हाथ में है। ये बुड्ढे कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल भाषण देना इनको आता है, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये भी एक तरीके का भाषण है। लेकिन इससे हमें समझ मिलती है, हमें सीख मिलती है। हम छलावा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, अपने हक की रोटी मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। 30 करोड़ के वोटिंग नंबर में अगर 7.5 करोड़ लोग वोट ही नहीं देंगे तो सोच लो इनकी बैंड नहीं बज जाएगी। अगर हम लोग चाहें तो आज एक दिन में 24 घंटे के अंदर सरकार इनकी हिला सकते हैं। वो जो है ना, वो एक चिड़िया उड़ने वाला लोगो रहता है जिसको ट्विटर बोलते हैं, ट्विटर ऐसा कुछ है, मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन मैं भी शुरू करूँगा, आज खोलूँगा। हाँ मुझे पता है उसमें कि हैशटैग सक्सेस, हैशटैग्स रेलवे एग्ज़ाम कराओ एक तो चल रहा है, और एक एसएससी के लिए चल रहा है, जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं उन्होंने बनाया है, उसको हम लोग चलाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि आप एक छोटा वीडियो बनाइए मेरी तरह, 6-7 मिनट 10 मिनट का नहीं, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो, उसमें बोलिए कि रेलवे एग्ज़ाम कराओ, नहीं तो हम 7.5 करोड़ नहीं, लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या है हमारी, मिल जाए तो। और इस बार अगर आप चुनाव में आ गए तो आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, बेशक से हमें किसी लल्लू पल्लू को प्रधानमंत्री बनाना पड़ जाए, वो हमें मंजूर है। जो हमें रोज़गार देगा हम उसको बैठा देंगे प्रधानमंत्री पे। हमें वो नहीं चाहिए कि ये भोदू है। भोदू तो तब होगा ना जब वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठकर हमें रोज़गार ना दे, हमारे देश का विकास ना करें। केवल नंबरों में गिना देना योजना, ये कौन सी सरकार का काम है ये आपको भी पता है, और आपके हाथ में जो योजना है ये आपको पता है। शुरू से लेके अंत तक दूसरी सरकार अगर काम कर रही है वो गलत है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो आधार कार्ड है। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई, इनके लिए जीएसटी भी अच्छा हो गया, इनके लिए आधार कार्ड भी अच्छा हो गया, इनके लिए सब अच्छा हो गया। ये हमें क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं। और मेरा सबसे बड़ा, मेरी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इतना सोचा है कि हम कर सकते हैं। मैंने तो ये सारा रिसर्च इसी पे किया है कि कितने वोट मिले, कितने हम सब हैं। ये तो एक मोटा मोटा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर है हमारा। 7.5 करोड़ तो मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें रेलवे वाले, एसएससी वाले, यूपी लेखपाल, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, ऑल इंडिया के स्टूडेंट जुड़ें और उनके माँ बाप भी जुड़ें, तो सोचो कितनी बड़ी संख्या होगी। आज ट्रेंड पे क्या चलता है पता है? गंदी गंदी वेब सीरीज, गंदी गंदी पिक्चरें, उनका नाम ट्रेंड पे चलता है, फालतू की। अभी आप कोई गेमिंग की चैनल वीडियो देखोगे ना, 40-40, 20-20, 30-30 हज़ार लोग बकचोदी उसमें कर रहे होंगे, फालतू का गाली दे रहे होंगे, मतलब जो फ्यूचर से रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो हो जिससे सरकार तक हमें पहुंचाना है, मलाल है कि चल जाए, मलाल है कि कोई नाम उठ जाए, नहीं। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि मेरा काम कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, आपको करना है। हाँ, आप ये मत सोचो कि सामने वाले बंदे का वीडियो शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा है कि वो वायरल हो जाए, नहीं। आप खुद से बनाइए 1 मिनट का वीडियो, जहाँ मन करे, जहाँ पब्लिश करने का मौका मिले, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी मौका मिल रहा है, डालिए, डालिए और अपनी आवाज़ उठाइए। आपकी संख्या बहुत बड़ी है। जब एक सुर में एक पुल पे आर्मी का बहुत बड़ा तबका चलता है ना, तो पुल धराशायी हो जाता है। और वही चीज़ अब हमको करनी है। इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती, और जूं आपको रेंगाना है, आपको इनको अपनी बात सुनानी है। नहीं तो आप ये सोच सकते हैं कि 2 साल, कहने के लिए 2 साल हैं, आपके जीवन कितने हैं? 80 साल, 90 साल, आपने उसमें से
2% इस सरकार को दे दिया और उसके बाद भी कुछ पता नहीं है। आपके बटुए में अगर 100 रुपये है तो उसके लिए 2 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ तक कि 100 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है 100 रुपये तो है, चलो कोई बात नहीं, गिर गया, लेकिन ये जीवन है। जीवन में एक एक मिनट, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी सरकार ऐसे ही आपका 2 साल बर्बाद कर सकती है। आप उसको बर्बाद करने दोगे? अब अगर 2 साल बर्बाद किए हैं तो कम से कम एक डेट तो बता दें कि इस डेट को आपकी परीक्षा होगी। लेकिन डेट क्या, केवल टेंडर टेंडर चल रहा है। और जो भक्त लोग हैं वो तो कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, आपको, आप ये कांग्रेसी हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे कहेंगे आप केजरीवाली हैं, मतलब क्या क्या बोल दोगे। लेकिन ये नहीं देखते कि जो काम करता है वो सही होता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, काम बोलता है। आके देख लेना कभी दिल्ली में, जो दिल्ली की बड़ी बुराइयां करते हैं ना, आके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है काम और क्या होता है बकचोदी। 10,000 5,000 लोगों के सामने आके बकचोदी करना और 10 करोड़ 5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना कि हम लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या में हैं विद्यार्थी, अगर जुड़ जाएं और 30 करोड़ वोट लेकर कोई आदमी बहुत अपने आप को वाहवाही पेल रहा है, तो ये जता दो कि 20 करोड़ 30 करोड़ में से अगर 10 करोड़ ने अपना पैर खींच लिया ना, अगर आ गए सड़कों पे और आ गए सरकार गिराने पे, तो फिर कहीं जमेगा नहीं। फिर भूल जाना वो लाल बत्ती की गाड़ी, वो भूल जाना सरकारी लोकसभा का खाना, वो भूल जाना सरकारी ऐशो आराम। क्योंकि जब आप सब कुछ प्राइवेट कर रहे हो ना, तो हम अपनी पे आ जाएंगे। सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, सब प्राइवेट करो, तब समझ में आएगा तुम्हें प्राइवेट की कीमत क्या होती है। आज एक लोकसभा सांसद को प्राइवेट करा जाए ना, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्राइवेट किया जाए, वो फट मना करेंगे, कहेंगे ये चीज़ नहीं होगा, प्राइवेट से कैसे देश चल सकता है। लेकिन नहीं, हम सरकारी रहेंगे, चीज़ें प्राइवेट करेंगे, हम रेलवे प्राइवेट करेंगे, हम सारे एयरपोर्ट प्राइवेट करेंगे, हम इंडियन ऑयल, फलाना ऑयल, स्टील स्टील सब प्राइवेट कर देंगे। क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, लोगों को रोज़गार देना पड़ता है। लोग पूछते हैं, हालांकि पूछते तो अब कोई नहीं है, लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। अभी 4 लोग यहाँ आ जाए ना दिल्ली में आंदोलन करने, उनको पीट पाट के हो सकता है 1-2 को तो गायब भी करवा दे, और फिर ढूंढते रहे उनके माँ बाप कि हमारे बच्चे कहाँ गए। ये ऐसी सरकार है, क्या फ़ायदा होता है। किसानों का हाल आपको पता है कि अगर सरकारी ज़मीन पे अनाज उगा ले तो पीट पीट के उसको मार दिया जाता है, पीट पीट कर उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी जाती है कि वो जहर खा के मरने पे मजबूर हो जाता है। हाल ही में आपको पता होगा कि एमपी में एक किसान को इतना पीटा गया ज़मीन खाली करवाने के चक्कर में कि उसने सरकारी ज़मीन पे अनाज उगा लिया। अरे वो हट जाता, अनाज काटने का मौका तो देते उसको। जीवन का कोई मोल नहीं है एक प्राइवेट आदमी का, केवल मोल किसका है, एक सरकारी आदमी का। इसीलिए तो हम विद्यार्थी सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते हैं कि सरकारी आदमी का मोल है, सुना जाता है बात कहीं, लेकिन ये सरकार वो भी छीन ले रही है। एक घर में अगर एक सरकारी नौकरी आती है तो उस सरकारी नौकरी से जो उजाला होता है ना, वो कई घरों को चमका देता है। सरकार ये समझती नहीं है, वो सोचती है कि सरकारी नौकरी में जितना पैसा खर्च होता है उसको हम बचा लेते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले कामचोर होते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन आज वो भूल रहे हैं कि जिस सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी से वो आराम से एसी के रूम में बैठ के मज़े ले रहे हैं ना, वो वही सरकारी नौकरी वाला बंदा है जो उनको राय देता है, जो उनको लोकसभा में पहुंचाता है अपनी गाड़ी से, जो उनको भोजन बना के लोकसभा में खिलाता है। समझ में आया? तो आप अपनी पावर समझें और अपनी बात आगे पहुंचाएं। ये जितने भी हैशटैग चल रहे हैं कृपया करके इसको चलाएं और इसके साथ अपना 1-2 मिनट का वीडियो भी शेयर करें। ठीक है, मेरा बस ये मोटिव था कि एक ये संख्या बता देना कि भैया 10 करोड़ के आसपास हैं, आ गए ना अपनी पे। अब तक सरकार हमें चू बना रही थी, हम 1 मिनट में चू बना देंगे, और वो देखते रह जाएंगे कि जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। ये कैसे हो गया? कैसे? हम घर में ही बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, घर में ही, बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही करेंगे। फिर देखो ये घर में कैसे पुलिस भेज के पिटवा सकते हैं हमें। इनको शर्म नहीं आती
कि विद्यार्थी का मतलब यार एक लड़का लड़की ही है, बच्चा है, उसके ऊपर ये लाठी चलवा देते हैं। कोई चोरी करने तो नहीं गया वो। आप किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर जाएंगे ना धरना देने, रेलवे हो, आपका बीपीएससी बिहार वाला हो, एमपी पुलिस का हो, आपको पीटना चालू कर देंगे एकदम से। मतलब कोई वही नहीं है। अगर इनका खुद का बच्चा होता उसमें, तो क्या ये ऑर्डर देते पीटने का? नहीं, क्योंकि इनका खुद का बच्चा है ना। इनका खुद का बच्चा तो विदेशों में पढ़ रहा होगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होगा, हो सकता है खर्च करके सरकारी नौकरी, सरकारी टोपी पहन रहा होगा। लेकिन हम तो अपनी पढ़ाई लिखाई दाल चावल में ही ख़त्म हो जाते हैं। हम कहाँ दे सकते हैं? हम अपनी मेहनत के बलबूते पे नौकरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर मोटिवेशन लगा हो थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ समझिएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। अब रेलवे का एग्ज़ाम होगा होगा होगा, कराना है। इस 5 दिन, ये जो सोमवार है और अगले संडे तक, यानी ये जो संडे आएगा, इस पूरे हफ्ते यही चलेगा। रोज़ आपको ऐसी ही वीडियो मिलेंगी। रोज़ आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है, रोज़ आपको ट्रेंड कराना है ट्विटर पे जाके। हैशटैग रेलवे एग्ज़ाम कराओ, हैशटैग एसएससी वाला जो है वो दोनों ही मैं लिख दूंगा इस वीडियो के लिंक में। आपको वो चलाना है, ट्विटर डाउनलोड कर लेना और शेयर करना, ठीक है? क्योंकि अभी ये जितने भी बड़े चैनल वाले हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं। अगर ये साथ दे रहे हैं क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट का बच्चे हैं, इनकी बात मानेंगे। हो सकता है हम नेशनल मीडिया तो हमारी आवाज़ उठाएगा नहीं, लेकिन हम अपनी आवाज़ हो सकता है हर जगह वायरल करें। अगर कोई फेसबुक खोलता है हम ही दिखते हैं, ट्विटर खोलता है हम ही दिखते हैं, तो हो सकता है कि रुख बदल जाए, सरकार को झुकना पड़े। हम हमेशा नहीं झुकेंगे, इस बार सरकार को झुका के रहेंगे। जय हिंद।